अरे आ गए आप लोग। मैं तो इतने टाइम से आपका यहीं पे वेट कर रहा था। मुझे लगा आप तो हमें भूल ही गए होंगे। सो गाइज़, वेलकम बैक टू वी आर ब्लॉग। बहुत टाइम के बाद ये ब्लॉग आ रहा है। आई नो ऑलमोस्ट लाइक 1 महीना हो गया है ब्लॉग डाले हुए। और मैं अपनी ये जर्नी फिर से शुरू कर रहा हूँ। और पूरी कोशिश करूँगा कि अब मोस्टली व्लॉग्स जो हैं वो रेगुलरली आए। और बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई है ज़िंदगी के अंदर, और लास्ट 1 महीने में बहुत कुछ हो गया है। सो द वेरी रीसेंट अपडेट इज़ कि मैंने जॉब स्विच करी है। मेरी रीसेंट जॉब के साथ अब मैं घर से ही काम करता हूँ। तो आप जैसे हेडफोन्स देख रहे होंगे, एक कस्टमर सर्विस की जॉब है मेरी। तो घर से ही काम करते हैं। थोड़ा सा आज आपको जो रूटीन है मेरा वो दिखाएंगे। और मेरी जो जॉब है वो नाइट शिफ्ट चल रही है। तो जो थोड़ा बहुत कस्टमर से इंटरेस्टिंग इंट्रैक्शंस होती हैं वो आपको सुनाएंगे थोड़ा सा। तो मेरी 11 बजे से लेकर सुबह 8 बजे की शिफ्ट होती है। थोड़ी सी हेक्टिक शिफ्ट है, बट समहाउ आई एम मैनेजिंग। और मैं बार बार मैंने अपना सिस्टम बिल्कुल मेरे सामने लगा रखा है, और मैं बार बार अपने सिस्टम को देख रहा हूँ बिकॉज़ मेरी शिफ्ट का टाइम ऑलरेडी शुरू हो गया है। 11:09 हो रहे हैं अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। रात के 11:09 हो रहे हैं और 11 बजे मेरी शिफ्ट हो जाती है। तो मैं बिल्कुल आई एम रनिंग ऑन फ्यूम्स, और टाइम बहुत कम है और शुरू होने वाला है। तो 1-2 इंटरेक्शन दिखाऊंगा। तब तक आप थोड़ी सी जो 1-1.5 महीने में हुआ है वो आप उसकी कुछ क्लिप्स डालने चाह रहा हूँ मैं इस वीडियो के अंदर। तो आप वो एंजॉय करें ताकि आपको आइडिया रहे कि 1-1.5 महीने में क्या हो गया है, क्या क्या चेंज हुआ है, क्या कर रहा हूँ, कैसे चल रहा है। और आने वाली वीडियोस में हम कोशिश करेंगे कि जो भी डेली इंट्रैक्शंस हो रही हैं या लाइफ में जो भी चल रहा है वो आपको बताएं। हरमन की अपडेट ये है कि हरमन अभी सो गया है। 11 बज गए थे तो वो सो जाता है जनरली इस टाइम तक। एंड मैं भी जस्ट वेट कर रहा हूँ कि मेरा मैनेजर कब मुझे मैसेज करेगा कि इट्स टाइम एंड आई शुड गो ऑनलाइन। तो बस शुरू करेंगे। कुछ वीडियो इंट्रैक्शंस आपको दिखाएंगे। एंड या बहुत सारी बातें करेंगे लाइफ के साथ। तो आप ट्यून्ड इन रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको वीडियो पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर करें और वीडियो में बने रहें, वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए अब फटाफट से काम करना शुरू करते हैं बिकॉज़ बहुत लंबी रात है। 8-9 घंटे का काम होता है और मुझे कंप्यूटर के सामने बैठे रहना होता है। तो जो भी होगा जैसे भी होगा थोड़ी सी वीडियो फास्ट करके दिखाऊंगा कैसे टाइम स्पेंड हो रहा है, क्या क्या करता हूँ। मोस्टली मेरा फ़ोन मेरे हाथ में या फिर मेरे सिस्टम के पास पैक्ड इन होता है। मतलब सिस्टम पे एक स्पेस है, वहाँ पे मैं लगा देता हूँ, वीडियोस देखता हूँ। आजकल शार्क टैंक बहुत देख रहा हूँ मैं फिर से। वैसे मैं एक बार ख़त्म कर चुका हूँ दोनों ही सीज़न, तो मैं एक बार फिर से देख रहा हूँ मोटिवेट होने के लिए कि मेरे को कब कुछ बढ़िया सा आइडिया आ जाए और मैं कुछ क्रिएट कर दूँ। तो या शार्क टैंक चल रहा है साथ साथ। कभी कभार मतलब वीडियोस मोस्टली चलती है बिकॉज़ जॉब ऐसी है कि मुझे हर समय हेडफोन्स लगा के अपने जो भी कस्टमर्स कॉल करते हैं उनसे बात करनी होती है, तो आवाज़ नहीं कर सकते हम। मैंने अपना ऑफिस सेटअप भी किया है, तो नेक्स्ट वीडियो में ऑफिस सेटअप भी दिखाऊंगा कि क्या किया है। एंड फ़िलहाल के लिए अभी काम शुरू करते हैं। मेरा बॉस ऑनलाइन आ गया है, मुझे बहुत गालियाँ पड़ेगी अगर मैंने टाइमली लॉगिन नहीं किया तो। सो यू स्टे ट्यून। और वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है तो डेफिनेटली लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अभी बहुत कुछ आने वाला है वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अम्मी
really sorry to hear about the condition of the product in which you've received it, but allow me to assist you in this particular concern. Need not to worry about it. I am actually looking at one of your recent order in a product that matches the description, which is Baby Trends Easy Ride 35 travel system, the doodle dots. Okay, this is the one that you're talking about. Alright, let's quickly see what's going on here and how I can assist you with this particular concern of yours. Absolutely, it's been marked as delivered today, and well, are you planning to return the item back to us? Is that what your plan is? Mm-hmm. I see. I understand, Lily. Now you see, you said in the beginning of this conversation that the product is damaged and it has scratches too. So if it is damaged, I mean, do you think you would still be interested in keeping it? I see. No, I understand. That's so kind of you, Lily. And I appreciate you getting this to our notice. You say if the product is in damaged condition, I would personally won't recommend you to keep the item. Scratches is something which is again manageable. We can probably look for a unique resolution to the problem you are in. But then if the product is damaged, then there's no point. So my suggestion to you would be to at least open up the product completely and see if the product is broken or not. If not, then you can call us back, report the situation, and we can probably look into this possibility of offering you the credits for keeping the product. Sure. Of course. Oh, okay, it was sent. Okay, okay. Okay, I understand. I see. Got it. Okay, so there are three possible ways in which we can resolve this concern for you. I understand that you are not interested in returning the product because it's a gift, but then I would really appreciate if you can hear me out. One is that we can replace the item for you. This will be sent back and we'll send you a new one immediately. This can be returned and refunded. Or a third option that I have with me is to see if I can offer you some sort of promotional credits that you can use with your next purchase. But then the limit that I have for the credits, it's $5.
you say, I mean, in an ideal situation like this, we would, I mean, we have a solution for you, but then you are in a very unique situation. So just to compensate for the experience, we do not have any compensation policy, but then just to compensate for your experience and value your feedback here, I can try and offer you $5 promotion credits that you can use with your next purchase. It will be automatically applied and would be added immediately if you allow me. Kindly don't mind my silence while I'm working on your request. This will take me a while, Lily. Thank you so much. Alright, so a request has been placed, and you should be able to see the credits in next 24 hours. So I hope you're not planning to buy anything very recently. Like not today, right? Because I want you to use this credit with your next purchase. So not today, right? Sure. So it automatically on the last payment page. You don't need to do anything. When you're on the payment page, you would see that the amount is being automatically adjusted with the credits value, and you would only end up paying the difference amount. Awesome. Anything else that I may help you with today, Lily? Most welcome. I appreciate your understanding and you working this out with me, Lily. Thank you. So what you have just heard is a conversation with the customer. इस बंदी को एक प्रोडक्ट डिलीवर हुआ है जो कि स्क्रैचेस थे जिसके ऊपर. इट वाज अ बेबी स्ट्रॉलर विद अ कार सीट. तो ऑनेस्टली कस्टमर बहुत नाइस था, बिकॉज कस्टमर प्रोडक्ट रिटर्न नहीं कराना चाहता था, बट शी स्पेसिफिकली केम इन आस्किंग फॉर अ कॉम्पनसेशन. तो जनरली इस सिचुएशन में हमारे पास कोई कॉम्पनसेशन पॉलिसी होती नहीं है, बट देन जस्ट टू इन्हांस द एक्सपीरियंस हम क्या करते हैं, कुछ 5-10 का प्रमोशनल क्रेडिट्स दे के कस्टमर को कंसर्न को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं. तो या बेसिक वेरी सिंपल कॉल, डे टू डे ऐसी कॉल्स आती हैं मुझे और उनके साथ डील करना होता है. या अनफॉर्चुनेटली मैं किस कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ, कैसे काम करता हूँ, ये तो मैं इन डिटेल्स अभी नहीं शेयर कर पाऊँगा, कंपनी पॉलिसी के अगेंस्ट है. बट या जिन्हें पता है उन्हें पता है. तो डेली रूटीन ऐसे ही दिखता है. प्लस मैं अपने मैनेजर के साथ भी कॉन्वर्सेशन में था, बिकॉज़ हमारे पास ये अथॉरिटी नहीं है कि हम कोई क्रेडिट्स कस्टमर को दे सकें. तो मेरे को अपने मैनेजर को रिक्वेस्ट करना पड़ा कि वो क्रेडिट्स ऑफ़र करें और इस कंसर्न को रिजॉल्व कराएंगे. तो यार दैट वाज प्रीटी मच इट. कस्टमर को कंसर्न रिजॉल्व कर दिया, उसको सेटिस्फाई कर दिया, अच्छे से उससे बात करी. कस्टमर बहुत फ़नी था, फ्रेंडली था. जनरली कस्टमर बहुत आयरेट आते हैं, बहुत आते हैं चिल्लाते हुए कि भाई ये हो गया, वो हो गया, ये कर दो, वो कर दो. बट दिस कस्टमर, शी वाज प्रीटी नाइस, शी वाज नाइस टू मी. तो नाइसली बात करी और कंसर्न रिजॉल्व किया. तो ऐसी कॉल चलती रहती है. कोई और इंटरेस्टिंग कॉल आई तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को सुनाऊंगा. अभी के लिए फ़िलहाल मैं फोकस करता हूँ अपने काम पे, बिकॉज़ अगर काम हैम्पर हुआ तो जॉब चली जाएगी भाई. चलो, सी यू सून. तो गाइस बिल्कुल अभी मैंने अपना एक लंच पंच किया है, तो एक 15 मिनट का ब्रेक मिला है मुझे, और मैं सोच रहा हूँ कि कुछ रिफ़्रेशमेंट हो जाए, बिकॉज़ पूरी रात जागना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है. तो जनरली मैं क्या करता हूँ, एक ड्रिंक बना लेता हूँ, कोई भी इंस्टा मिक्स पड़ा हो, या कॉफ़ी बना लेता हूँ और उसे पी लेता हूँ. आई थिंक अभी कुछ मेरा गर्म पीने का दिल नहीं है, तो रूह अफ़ज़ा पड़ा है, रूह अफ़ज़ा पी सकते हैं आप. तो फटाफट से रूह अफ़ज़ा बनाते हैं एंड देन उसे एंजॉय करते हैं. Here you go. थोड़ा सा ही रूह अफ़ज़ा डाला है मैंने, मुझे ज़्यादा रूह अफ़ज़ा पसंद नहीं है, जस्ट फ्लेवर के लिए अच्छा लगता है. अदरवाइज़ मुझे बहुत स्वीट लगता है रूह अफ़ज़ा. इसमें बस ठंडा पानी डालेंगे. साथ में हम थिंकिंग कि ब्रेड खा ली जाए. बच्चियों से क्या किया जाए, ब्रेड खा ली जाए, एक ब्रेड गरम कर ली जाए. अभी रात के 3 बज गए हैं ऑलमोस्ट, और मैंने अपना फ़र्स्ट ब्रेक लिया है अभी. तो मैं जनरली इसी टाइम पे अपना फ़र्स्ट ब्रेक लेता हूँ. आई थिंक ब्रेड वुड बी नाइस.
थोड़ा सा फिल भी हो जाएगा। वैसे तो मैं कुछ ना कुछ चलता रहता हूँ ड्यूरिंग द शिफ्ट। कुछ स्नैक्स खा लिया, कुछ खा लिया, बिकॉज एनर्जी चाहिए रहती है। बहुत बोलने वाली जॉब है तो हर समय बोल ही रहे होते हैं। सो गाइस, ये मेरा मिडनाइट स्नैक्स है। थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा ठंडा और एक ब्रेड। आई थिंक दिस वुड डू। अभी मैं ज़्यादा भूख तो फील नहीं हो रही है। कोई ब्रेड बटर नाइस। तो मैं ये इंजॉय करता हूँ, आप लोग व्लॉग एंजॉय करें और मिलते हैं सुबह और करते हैं और बात। और राइट गाइस, फाइनली 6 बज गए हैं, 2 more hours to go। और मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, प्लस थोड़ा सा स्टाफ भी फील कर रहा था, भूख लग रही थी। तो अभी फ़िलहाल मैं खा रहा हूँ पान मस्का और साथ में बना रहा हूँ कॉफ़ी। आप बताओ कैसा लग रहा है। और बातें करते हैं अभी। जब शिफ्ट ख़त्म होगी तो 10 मिनट और बात करेंगे, उसके बाद आज का ब्लॉग ख़त्म करेंगे और मिलेंगे कल आपसे नए ब्लॉग नई बातों के साथ। हाय गाइस, जस्ट अभी शिफ्ट कंप्लीट हुई है। आई एम जस्ट सुपर टायर्ड। 8 बज गए हैं, अब जब सीधा सोने जाएंगे। तान्या और हरमन ऑलरेडी सो रहे हैं, मॉम डैड भी सो रहे हैं। डैड थोड़ा जल्दी उठ जाते हैं तो वो फ्रेशन अप हो रहे हैं, वो पार्क जाएंगे। मम्मा सो रहे हैं। मैं जनरली ब्रेकफास्ट करके सोता हूँ, बट मैं ऑलरेडी आज बहुत कुछ खा चुका हूँ तो मुझे इतना भूख नहीं लग रही है। सो आई एम ऑफ टू बेड। टुडे वाज अ फन डे। या आई विल सी यू गाइस टुनाइट एक नई वीडियो के साथ। एंड फॉर नाउ, ओवर एंड आउट, सी यू।